स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। उसकी नज़रें सभी ज्येष्ठ रामेश्वर परिषद के सदस्यों और सीधे शिष्यों पर घूमी और अंततः अपने पुत्र युवराज केशव पर टिकी। लेकिन वह केवल एक सेकंड के लिए ही टिकी। फिरोज, तुषार और लक्ष्मण तथा अन्य के चेहरे पर कड़वाहट और निराशा का भाव था। संप्रदाय प्रमुख गौरव के इस सरल से वाक्य से ही वे सब कुछ समझ चुके थे। वे भूल गए थे कि अष्टमेघ महल का महल प्रमुख केवल एक प्रतीक नहीं था। युवराज केशव का अपना गुट था, लिन निगम के अपने अनुयायी थे और ज्येष्ठ रामेश्वर और लक्ष्मण तथा अन्य सभी के गहरे जड़ वाले शिष्य थे। लेकिन इस अष्टमेघ महल में किसका प्रभाव महल प्रमुख से अधिक हो सकता था? चाहे खुले तौर पर हो या गुप्त रूप से, किसी का नहीं हो सकता था। जो छोटी मोटी चालें युवराज केशव ने नीलगिरी क्षेत्र में चली थीं, वे उनकी नज़र से बच नहीं सकती थीं। संभवतः तभी से उड़ान गरुड़ संप्रदाय इस महल प्रमुख की नज़रों में रहा होगा। लिन निगम का इसे रोकने का प्रयास भी उनसे छिप नहीं सकता था। ये सबसे गहराई में छिपा हुआ शिकारी चुपचाप उन दोनों गुटों को योजना बनाते हुए देख रहा था। युवराज केशव और लिन निगम के षड्यंत्र और चालें उनकी नज़र में युवा पीढ़ी के छोटे नाटक मात्र थे। और अब अंगूठी अंततः उनके हाथों में आ गिरी थी। भय आरव उसी स्थान पर खड़ा था, आत्मज्ञान महसूस कर रहा था और साथ ही बहुत भ्रमित भी था। आखिर हो क्या रहा था? क्या ये तय नहीं हुआ था कि मैं नायक हूँ? कोई मुझे मारने क्यों नहीं आ रहा है? आप सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ उस अंगूठी के लिए। उस अंगूठी के लिए जो कुछ आध्यात्मिक पत्थरों, गोलियों और कपड़ों से भरी है। क्या अष्टमेघ महल इतना गरीब है? इतनी साधारण भंडारण अंगूठी के लिए लगातार अंदरूनी कलह है, यहाँ तक कि संप्रदाय रक्षक महागठन भी सक्रिय कर दिया गया और दिमाग लगभग बाहर निकल आए। यह एक चमत्कार है कि यह संप्रदाय 40,000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहा है। अब मैं यहाँ बेकार खड़ा हूँ, सहायक पात्र होने के भी लायक नहीं, बस एक पृष्ठभूमि हूँ और कोई मेरी तरफ ध्यान देने की जहमत भी नहीं उठा रहा। ये थोड़ा अजीब है। ताली, ताली, ताली। शांति के बीच प्रथम युवराज केशव की ताली की आवाज़ बहुत अजीब लग रही थी। प्रथम युवराज, यह मेरे अष्टमेघ महल का आंतरिक मामला है। मुझे उम्मीद है कि युवराज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संप्रदाय प्रमुख गौरव की अभिव्यक्ति नहीं बदली। इस मामले का प्रथम युवराज को सूचित न होना असंभव था। ये पहले से ही उनकी अपेक्षाओं में था। आंतरिक मामला। युवराज केशव उनके सामने हवा में तैर रहे थे। उनकी पार्श्व दृष्टि आरव की दिशा में पड़ी। मुझे कैसे याद है कि आपके हाथ में जो अंगूठी है वह मूल रूप से उस संप्रदाय प्रमुख आरव की थी। आपका क्या मतलब है? इस बिंदु पर संप्रदाय प्रमुख गौरव जानते थे कि प्रथम युवराज के साथ सती सम्मान बनाए रखना असंभव था और उनकी आवाज़ स्वाभाविक रूप से ठंडी हो गई। खजानों से पहले सब कुछ क्षणभंगुर होता है। मेरा क्या मतलब है? युवराज केशव ने अपना हाथ उठाया और आरव की ओर इशारा किया। उनकी आवाज़ धार्मिक रूप से आक्रोशित हो गई। मैं बस ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप जैसे सम्मानित संप्रदाय एक छोटे संप्रदाय प्रमुख को धमकाते और लूटते हैं। उनके द्वारा इशारा किए जाने पर भय आरव थोड़ा चौकन्ना हो गया। क्या अंततः मेरा सामने आने का मौका है? लेकिन दोस्त, क्या तुम मुझे छोटा संप्रदाय प्रमुख कहकर बहुत कम आंक रहे हो? अगर मैंने इसे नहीं देखा होता तो मैं जाने दे सकता था, लेकिन चूंकि मैंने इसे देखा, मैं ऐसा दिखावा नहीं कर सकता कि यह नहीं हुआ। उनके शब्द बहरे कर देने वाले और धार्मिकता से भरे थे। अगर कोई उन्हें पहली बार देख रहा होता तो वे वास्तव में सोच सकते थे कि वह न्याय बनाए रखने के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि उपस्थित लोग नए नए दीक्षित साधक नहीं थे। वे उनके कुछ सुंदर शब्दों से कैसे मूर्ख बन सकते थे? संप्रदाय प्रमुख गौरव ने तो उपहास भी किया। हे युवराज केशव, अगर तुम अंगूठी छीनना चाहते हो तो बस कहो। इतनी ऊंची आवाज़ वाले कारण की क्या ज़रूरत है? क्या उन्हें लगा कि वह 3 साल का बच्चा है? छीनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा कारण खोजने की ज़रूरत है। एक वेश्या की तरह काम करना और फिर भी पुण्य का बोर्ड खड़ा करने की कोशिश करना। लगता है तुम इसे सौंपना नहीं चाहते। जैसे ही युवराज केशव की आवाज़ गिरी, उनके अधीन 4 दैवगति लोक के रक्षक पहले ही 4 दिशाओं में खड़े हो गए थे, संप्रदाय प्रमुख गौरव के पीछे हटने के रास्ते को बंद करते हुए। और अष्टमेघ महल की तरफ ज्येष्ठ रामेश्वर अभी भी संकोच कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे संप्रदाय प्रमुख गौरव का समर्थन नहीं करना चाहते थे, लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत मजबूत थी। प्रथम युवराज के अधीन 4 दैवगति लोक के रक्षकों में से सबसे कमजोर छठे स्तर पर था, जो यहाँ किसी से भी मजबूत था। अगर वे वास्तव में अपने चेहरे फाड़ कर लड़ते तो परिणाम अकल्पनीय होते। लगता है तुम भूल गए हो, यह अष्टमेघ महल है।
संप्रदाय प्रमुख गौरव धीरे से हंसे। उनकी हथेली में एक तैरता हुआ पारदर्शी आध्यात्मिक क्रिस्टल धीरे धीरे घूम रहा था। ये संप्रदाय रक्षक महागठन का नियंत्रण कोर था। जब तक वह संप्रदाय रक्षक महागठन को सक्रिय करते, तब प्रथम युवराज और उनकी पार्टी वास्तव में गंभीर खतरे में होंगे। आखिरकार वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे अभी भी दैवगति लोक में थे। संप्रदाय प्रमुख गौरव, तुम इसे सक्रिय करने की हिम्मत मत करना। युवराज केशव की आवाज अचानक सख्त हो गई। ये वास्तव में वह कारण था कि उन्होंने तुरंत 4 महल रक्षकों को हमला करने का आदेश क्यों नहीं दिया था। यह अष्टमेघ महल था। संप्रदाय प्रमुख गौरव का घरेलू मैदान का लाभ बहुत अधिक था। अगर उन्हें अंगूठी के बारे में पहले पता होता, उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलता, तो भी एक मौका होता। लेकिन उन्हें खबर बहुत देर से मिली। अब वह केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके धमका सकते थे। संप्रदाय प्रमुख गौरव, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी क्षणिका गढ़ राजवंश की रक्षा एक दिव्य लोक के विभाजन आत्मा लोक के साधक करते हैं। जब तक उस अंगूठी के अंदर कोई ऐसा अतुलनीय खजाना नहीं है जो 9वें स्तर के आध्यात्मिक कलाकृति की सीमा से अधिक हो, इसे सौंपना सबसे बुद्धिमान विकल्प है। एक 9वें स्तर का आध्यात्मिक ताबीज विभाजन आत्मा लोक के विशेषज्ञ के पूर्ण शक्ति वाले वार के बराबर था, लेकिन यह अभी भी एक सच्चे विभाजन आत्मा लोक विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर सकता था। युवराज केशव, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? संप्रदाय प्रमुख गौरव के सामने 2 विकल्प थे, अंगूठी सौंप दो या महागठन का उपयोग करके प्रथम युवराज और उनकी पार्टी को यहीं फंसाकर मार दो। बेशक वह इसे सौंपना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद वाले विकल्प में एक बड़ी खामी थी। यहाँ बहुत सारे लोग थे। जब तक वह घटनास्थल पर मौजूद सभी को चुप नहीं करा देते, अन्यथा खबर जल्द ही क्षणिका गढ़ राजवंश तक पहुंच जाएगी और जब विभाजन आत्मा लोक सक्रिय हो जाएगा। अगर इस अंगूठी के अंदर कोई ऐसा खजाना होता जो आध्यात्मिक कलाकृति से भी बढ़कर होता, तो वह सब कुछ जोखिम में डाल सकते थे। भले ही इसका मतलब इस अष्टमेघ महल की नींव को छोड़ना हो, वह संकोच नहीं करते। गतिरोध में उन्होंने प्रत्याशा के साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रेरित किया, अंगूठी की सीमाओं को तोड़ते हुए और अंगूठी के अंदर के खजाने की जांच की। और इसलिए अगले ही पल उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत अद्भुत हो गई। विस्मय था, अविश्वास था, हैरानी थी और सुस्ती थी। जीवन के उतार चढ़ाव वास्तव में बहुत उत्तेजक थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतने तीव्र भावनात्मक बदलावों का अनुभव नहीं किया है। अंगूठी के अंदर 100,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे, साथ ही 50 बोतलें 5वीं श्रेणी की गोलियां और कुछ सेट कपड़े थे। कोई 9वें स्तर का आध्यात्मिक ताबीज नहीं था, कोई 9वें स्तर की आध्यात्मिक कलाकृति नहीं थी और कोई अन्य चमकदार दुर्लभ खजाना नहीं था। ये थोड़ी सी सामग्री उनके व्यक्तिगत संग्रह का 1% भी नहीं थी। उन्होंने बस इस थोड़ी सी सामग्री के लिए महागठन का उपयोग किया, अपने बेटे की बाह को करते देखा, संप्रदाय के नंबर 1 सीधे शिष्य को मारने के लिए महागठन को सक्रिय किया और यहाँ तक कि प्रथम युवराज को नाराज भी किया। उन्होंने अचानक दूर खड़े आरव की ओर देखा। उनकी निगाहें नर्क की आग जैसी थीं, जिसमें अनियंत्रित क्रोध था। उन्हें धोखा दिया गया था। इस कपटी और धूर्त लड़के ने उन्हें फंसाने के लिए एक नकली अंगूठी का इस्तेमाल किया, जिससे सब मूर्ख बन गए। एक नकली अंगूठी ने अष्टमेघ महल को आत्मविनाश के कगार पर ला दिया था। ये वास्तव में बहुत दुर्भावनापूर्ण था। तुम शापित छोटे चोर! भाई आरव उस निगाह में क्रोध महसूस कर सकता था जो चट्टानों को पिघलाने के लिए पर्याप्त था। वह बहुत निर्दोष महसूस कर रहा था। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, बड़े आदमी? आपने मेरी अंगूठी छीन ली और आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं आपके पिता का हत्यारा हूं। ये बहुत अनुचित है ना? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। संप्रदाय प्रमुख गौरव, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि ध्यान से विचार करो। युवराज केशव को अभी भी नहीं पता था कि अंगूठी के अंदर कोई खजाना नहीं था। वह अभी भी अपनी शक्ति का उपयोग करके धमकाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि संप्रदाय प्रमुख गौरव महागठन को सक्रिय करेंगे और यहाँ सभी को मार देंगे। वह केवल विभाजन आत्मा लोक के साधक की प्रतिष्ठा को बाहर ला सकते थे ताकि उन्हें दबाया जा सके। हाँ, संप्रदाय प्रमुख गौरव अचानक सैकड़ों साल बूढ़े हो गए थे। चूंकि तुम इसे चाहते हो तो ले लो। वहां उपस्थित सभी की निगाहों के नीचे, जो सदमे, ईर्ष्या या उत्सुकता से भरी थी, उन्होंने अंगूठी फेंक दी। प्रथम युवराज ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी आसानी से हार मान लेंगे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें और तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इतना कि जब अंगूठी उनके हाथ में थी तो यह थोड़ा अवास्तविक लगा। बहुत अच्छा, संप्रदाय प्रमुख गौरव, तुमने सही चुनाव किया है। एक लाभ प्राप्त करने के बाद भी उन्हें विनम्रता का नाटक करना पड़ा। हाँ हा 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 हा। संप्रदाय प्रमुख गौरव ने अचानक ऊपर देखा और हंसे। उनकी हंसी अत्यंत उपहासपूर्ण थी। सही चुनाव, खुद ही एक नज़र डालो। उन्हें अचानक इतना बुरा नहीं लगा। वैसे भी वह अकेले नहीं थे जो चाल में फंस गए। यहाँ तक कि प्रथम युवराज को भी उस लड़के ने बेवकूफ़ बनाया था। युवराज केशव की तलवार जैसी भौहें तन गईं और उनकी दिव्य चेतना ने भंडारण अंगूठी में जांच की।
इसके तुरंत बाद उनकी अभिव्यक्ति भी कुछ हद तक सुस्त हो गई। वादा किया गया 9वें स्तर का आध्यात्मिक ताबीज कहाँ था? वादा किया गया महान अवसर, दुर्लभ खजाना कहाँ था? बस यही। युवराज केशव, लक्ष्मण, लिन्निगम, संप्रदाय प्रमुख गौरव और अन्य की छीना झपटी की प्रक्रिया उनकी नाक के नीचे हुई थी, इसलिए अंगूठी को बदले जाने की कोई संभावना नहीं थी। वह अचानक मुड़े, उनकी आकर्षक निगाहें आरव पर टिकीं। वह अंगूठी सौंप दो। हालांकि उन्होंने दिव्यलोक के दबाव का इस्तेमाल नहीं किया, इन शब्दों में एक भारी दमनकारी बल था जो लोगों को अवज्ञा करने से डरता था। दुर्भाग्य से उसमें भय आरव शामिल नहीं था। इस दुनिया में कोई भी उसे धमका नहीं सकता था। युवराज केशव खुद को क्या समझते थे? उन्हें ये बहुत मज़ेदार लगा। धिक्कार है, तुम लोगों ने मेरी अंगूठी छीन ली और अब तुम मुझसे वह मांग रहे हो। ये कार्यवाही वास्तव में सहज है। कौन सी अंगूठी? ईमानदारी से कहें तो वह अभी भी नहीं जानता था कि ये लोग किस बात पर लड़ रहे थे। चाले चलना और समय बर्बाद करना मूर्खता है। 9वें स्तर का आध्यात्मिक ताबीज सौंप दो, अपने सभी अवसर सौंप दो। युवराज केशव हवा में चले, उनका चेहरा उदास था, कदम दर कदम करीब आते हुए। 9वें स्तर का आध्यात्मिक ताबीज। भय आरव आखिरकार समझ गया। ऐसा नहीं था कि वह प्रतिक्रिया करने में धीमा था, लेकिन प्रणाली ने उसे शुरुआत में केवल एक 9वें स्तर का आध्यात्मिक ताबीज दिया था और वह उसका उपयोग करने के बाद चला गया था। वह खुद भी यह अच्छी तरह से जानता था। स्वाभाविक रूप से वह और अधिक 9वें स्तर के आध्यात्मिक ताबीज और अधिक अवसरों के बारे में कल्पना नहीं करता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आत्मधर्मी लोगों का ये समूह उसे कल्पना करने में मदद करेगा। ये सब समझने के बाद वह लगभग हंस पड़ा। ये लोग वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। प्रत्येक एक धूर्त है, सहनशील है, षड्यंत्र रच रहा है और रोक रहा है। ये सब उस अवसर के लिए जो केवल उनकी कल्पना में मौजूद है। और अब वे अभी भी मानते हैं कि उसके पास 9वें स्तर के आध्यात्मिक ताबीजों से भरी वह अंगूठी है। वे मूर्ख लगते हैं, लेकिन अगर यह वास्तव में एक भाग्यशाली साधक होता जिसने एक अवसर प्राप्त किया होता, तो वह वास्तव में इस समूह के षड्यंत्रों से मारा जाता। युवराज केशव पहले ही उसके सामने आ चुके थे और वह किसी भी समय हमला कर सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरे सामने एक आध्यात्मिक ताबीज फेंकने का अभी भी मौका है? उनके दिल में वास्तव में उन्हें पूरी निश्चितता नहीं थी। वह आरव की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को तोड़ने के लिए शब्दों का उपयोग कर रहे थे। 4 महल रक्षकों ने भी चुपचाप अपनी स्थिति बदल दी थी, आरव को घेरते हुए। इसे अभी सौंप दो और मैं तुम्हें मौत से बख्श सकता हूं, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। नहीं, कृपया मुझे मौत से मत बख्शो। भाई आरव ने कहा कि वह सबसे ज्यादा मारना चाहता था। क्या तुम अभी अभी ईमानदार और विस्मयकारी नहीं थे, मेरे लिए न्याय बनाए रखना चाहते थे? क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम एक सम्मानित संप्रदाय को एक छोटे संप्रदाय प्रमुख को धमकाते और लूटते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये जानबूझकर चिढ़ाना अस्पष्ट उपहास था। युवराज केशव खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखा। वह अत्यंत गहरे थे और उनकी नज़र में आरव पहले ही एक मरा हुआ आदमी था। लगता है तुम मरना चाहते हो। दिव्य लोक उठा और आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं झरने की तरह नीचे गिर गईं, जिसमें अस्पष्ट मार्शल आर्ट के निशान बह रहे थे, एक शानदार दृश्य बनाते हुए। विशाल दिव्य लोक विनाश का एक आभा बिखेर रहा था, जिससे लोग भयभीत हो रहे थे। दर्शक दीर्घा में सभी हॉर्न फूटे, अतुलनीय रूप से चौंक गए, क्योंकि वह दिव्य लोक वास्तव में 5 रंगों का था। मूल संग्रहण लोक के समान एक दैवगति लोक साधक द्वारा दिव्य लोक को परिष्कृत करने के बाद उसमें भी स्तर होते हैं। सबसे सीधा अंतर रंग है। प्रत्येक रंग एक मार्शल आर्ट नियम के निशान का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मण और लिन्निगम दोनों दैवगति लोक के पहले स्तर पर थे, लेकिन चूंकि उनके दिव्य लोक में केवल 2 रंग थे, ग्रे और सियान, जबकि लिन्निगम के दिव्य लोक में 4 रंग थे, बैंगनी, ग्रे, नीला और सियान। दोनों पक्षों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि उस समय घात लगाकर हमला करने का एक कारण था, वह सिर्फ एक वार में हार गया था। लिन्निगम अष्टमेघ महल का नंबर 1 सच्चा शिष्य था और पवनगति प्रांत में मान्यता प्राप्त सबसे मजबूत प्रतिभा था, और उसने अभी अभी 4 रंगों का दिव्यलोक प्रकट किया था। एक 4 रंगों का दिव्यलोक पहले से ही बहुत दुर्लभ था, जिससे कई लोग आहें भर रहे थे। और अब युवराज केशव के दिव्यलोक में उससे एक और रंग अधिक था। ये देखा जा सकता था कि क्षणिका गढ़ राजवंश के इस प्रथम युवराज की प्रतिभा कितनी भयानक थी। आरव खत्म हो गया है, ये सबके मन में विचार था। हालांकि वह वास्तव में मरना चाहता था। भाई आरव ने तुरंत अपना दिव्य लोक पेश नहीं किया और आगे नहीं बढ़ा। कारण सरल था, अगर वह अभी आगे बढ़ता और युवराज केशव द्वारा मारा जाता, तो प्रणाली केवल युवराज केशव और उसके 4 रक्षकों को दुश्मन के रूप में पहचानती, क्योंकि वे एक ही खेमे से संबंधित थे। जहां तक अष्टमेघ महल के समूह और अन्य मेहमानों की बात थी जो यहां आए थे, वे 2 अन्य समूहों से संबंधित थे। ऐसा नहीं था कि इन लोगों का उस पर कोई इरादा नहीं था, लेकिन युवराज केशव बहुत मजबूत थे, दर्शकों को रोक रहे थे और वे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते थे।
उस स्थिति में पुनरुत्थान की योजना केवल युवराज केशव और 4 रक्षकों को मारना होगी, न कि अष्टमेघ महल के समूह को। तो उसे कुछ नफरत भड़कानी पड़ी और प्रणाली को यह पहचानने देना पड़ा कि हर कोई दुश्मन है जो उसे मारना चाहता था। इसके लिए अभिनय की आवश्यकता है। तो अगले ही पल उसने चिल्लाया जैसे वह अत्यधिक भय में गिर गया हो। महल प्रमुख, संप्रदाय प्रमुख गौरव, क्या तुम बस देखते रहोगे? मैं तुम्हारे द्वारा आमंत्रित एक सम्मानित अतिथि हूँ, क्या तुम कुछ नहीं करने वाले? क्या सम्मानित अष्टमेघ महल अपने मेहमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता? उसके विलाप की आवाज़ जितनी दुखद और तीखी हो सकती थी उतनी थी। ये पूरी तरह से उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया से मेल खाता था जिसे एक हताश स्थिति में मजबूर कर दिया गया था और जो पागलपन में जीवन रक्षक तिनका ढूंढ रहा था। ये बच्चा वास्तव में अभी भी खुद को एक सम्मानित अतिथि मानता है। हर कोई अवाक था। तुम बस एक भ्रमित मूर्ख हो जो एक चाल में फंस गया, समझे? संप्रदाय प्रमुख गौरव उससे बहुत नफरत करते थे और उसे खुद टुकड़ों में फाड़ना चाहते थे। वह उसे कैसे बचा सकते थे? लेकिन दूसरे विचार पर यह भी एक अवसर था। बच्चे, अगर तुम मुझे सारे खजाने सौंप देते हो तो मैं तुम्हें युवराज केशव को नष्ट करने में मदद कर सकता हूँ। एक बार जब खजाना उनके द्वारा प्राप्त हो जाता था तो युवराज केशव को नष्ट करने के लिए महान गठन को खोलना भी आवश्यक होगा। सबसे बुरा, वह अब से दूर भाग जाएंगे। ये शब्द एक ध्वनि संचरण थे और युवराज केशव ने उन्हें नहीं सुना। हालांकि अब वह चिंतित था कि आरव किसी भी समय एक आध्यात्मिक ताबीज फेंक देगा, इसलिए वह हिचकिचाया और तुरंत हमला नहीं किया। इससे पहले कि आरव जवाब दे पाता, ज्येष्ठ रामेश्वर फिरोज तुषार का ध्वनि संचरण उसके कानों तक आया। मुझे अपना अवसर सौंप दो और मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने का एक तरीका है। न केवल वह, बल्कि हर किसी ने भी अवसर देखा और जैतून की शाखाएं फेंकीं। अगर तुम जीना चाहते हो तो मुझे चुनो। संप्रदाय प्रमुख गौरव निश्चित रूप से पुल पार करने के बाद नाव को फाड़ देंगे। यह अवसर इस आसन को दो और यह आसन तुम्हें अष्टमेघ महल से बाहर निकाल देगा और मैं कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे स्वर्गीय गोली मंडप की एक अलग स्थिति है और वह क्षणिका गढ़ राजवंश से डरता नहीं है। छोटे दोस्त, तुम पहले उस अवसर को इस बूढ़े आदमी के पास जमा कर सकते हो। बहुत सारे ध्वनि संचरण थे। भय आरव ने कहा कि वह एक एक करके उनका जवाब नहीं दे सकता था। इसे देखते हुए, चाहे वे अष्टमेघ महल के ज्येष्ठ रामेश्वर हों या विभिन्न शक्तियों से यहाँ आए मेहमान, वे सभी इच्छा से भरे हुए थे। सभी ने वादा किया कि जब तक वह उन्हें अंगूठी सौंप देगा वे उसकी रक्षा करेंगे। भय आरव को यह सुनकर केवल हंसना चाहता था। तुम बूढ़े कुत्तों ने युवराज केशव के सामने कहने की हिम्मत भी नहीं की। स्पष्ट रूप से दिखा रहे हो कि तुम उससे डरते हो। तुम मेरी रक्षा करने के बारे में क्या बात कर रहे हो? तुम बस भूतों को मूर्ख बना रहे हो। इसके अलावा ये वह परिणाम नहीं था जो वह चाहता था। वह चाहता था कि लोगों का ये समूह उसे मारना चाहे, न कि वे दिखावा करें कि वे उसकी रक्षा करना चाहते हैं। लाचार होकर वह केवल अपना बाहरी लबादा उतारना शुरू कर सकता था। आरव मूर्ख नहीं था। वह देख सकता था कि ये सभी लोग खजाने से प्रेरित थे। खुद की रक्षा करने में असमर्थ होने की तो बात ही छोड़िए, अगर वह कर भी सकता तो वे निश्चित रूप से बाद में उसे छोड़ देंगे। इसलिए अपना बाहरी लबादा उतारते हुए उसने उन सभी पुराने षड्यंत्रकारियों को उजागर कर दिया जो गुप्त रूप से संदेश प्रसारित कर रहे थे। आप सभी, आपको गुप्त रूप से संदेश प्रसारित करने की जरूरत नहीं है। आइए स्पष्ट हो जाएं, मेरे पास वह खजाना नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अपना बाहरी लबादा उतारने के बाद उसने उसे झाड़ा भी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक नज़र डालिए। वैसे भी वह मरने वाला था और अगर उसने लबादे को नहीं उतारा तो वह नष्ट हो जाएगा। मेरे पास वास्तव में यह नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि आपको क्यों लगता है कि मेरे पास इतने सारे 9वें स्तर के आध्यात्मिक ताबीज हैं। वह आखिरी वाला बस कुछ ऐसा था जो मुझे संयोग से मिला था, बस वह एक। वह बहुत निर्दोष था और अपनी निर्दोषता साबित करने की पूरी कोशिश की। इस बार वह अष्टमेघ महल में केवल एक खाली अंगूठी, कुछ आध्यात्मिक पत्थरों और गोलियों वाली एक अंगूठी और उसके द्वारा जीते गए 2 आध्यात्मिक हथियारों के साथ आया था। उसके पास वास्तव में खेती से संबंधित और कुछ नहीं था। वह हथियार, आध्यात्मिक ताबीज या गठन प्लेटों जैसे बुनियादी रणनीतिक सामग्री भी नहीं लाया था। पिछली बार प्रणाली ने आध्यात्मिक ताबीज को एक बेतुका उत्परिवर्तन और उन्नयन दिया था और युवराज केशव, लक्ष्मण और अन्य चौंक गए थे, लेकिन भय आरव बहुत परेशान था। यह एक बार का दिखावटी उपकरण था, उपयोग के बाद चला गया, टिकाऊ नहीं था। इसलिए इस बार उसने ये देखने के लिए इन चीज़ों को नहीं लाने का फैसला किया कि प्रणाली क्या करेगी। उसके विचारों का अनुमान लगाना दूसरों के लिए असंभव था। हर किसी की अभिव्यक्ति थोड़ी सुस्त थी। यह क्या कार्रवाई थी? उन्होंने आखिरकार विश्वास किया कि आरव के पास वास्तव में कोई अन्य खजाना नहीं था। लेकिन अब उन्हें थोड़ा संदेह था कि क्या ये व्यक्ति एक मूर्ख था। अगर दूसरे कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है तो बेहतर है कि तुम्हारे पास वास्तव में हो।
भले ही तुम्हारे पास ना हो, तुम्हें दिखावा करना होगा कि है, या तुम वास्तव में मर चुके हो। युवराज केशव ने उसे एक जोकर की तरह देखा और उन्हें अचानक पछतावा हुआ। पहाड़ के द्वार में प्रवेश करते समय वह वास्तव में ऐसे एक छोटे चरित्र से धोखा खा गए थे, और यहाँ तक कि उसे रास्ता भी दिया था। उन्हें तभी एक हथेली से उसे मार देना चाहिए था। तुम वास्तव में मरने के लायक हो। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक तलवार को बुलाया। आरव डर गया लग रहा था और जल्दी से फिर से चारों ओर से मदद मांगी। महल प्रमुख संप्रदाय प्रमुख गौरव, आपने अभी अभी संदेश प्रसारित किया था कि आप मुझे बचाने के लिए तैयार हैं, मुझे जल्दी से बचाओ। ज्येष्ठ रामेश्वर फिरोज तुषार, आपने कहा था कि आपके पास युवराज केशव का विरोध करने का एक तरीका है। वास्तविक पुरुष दिनेश, आपने कहा था कि आप मुझे घेराबंदी से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मास्टर वरुण वर्मा, क्या आपका स्वर्गीय गोली मंडप क्षणिका गढ़ राजवंश को गंभीरता से न लेने के लिए नहीं जाना जाता है? बस एक शब्द कहो। पलक झपकते ही उसने उन सभी दर्जनों बड़े हस्तियों को उजागर कर दिया जिन्होंने अभी अभी गुप्त रूप से संदेश प्रसारित किए थे। इससे लोगों का समूह नाराज हो गया। इस शापित व्यक्ति, कुछ चीजें प्रसारित संदेश में कहना ठीक है, लेकिन जब उन्हें खुले में लाया जाता है तो यह वही बात नहीं होती है। संदेश प्रसारित करते समय बेशक वे उसे अंगूठी से बाहर निकालने के लिए यथासंभव डींग मारेंगे, वास्तव में वे वास्तव में क्षणिका गढ़ राजवंश को नाराज करने की हिम्मत कैसे करेंगे? हे हा 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 हा। युवराज केशव गुस्से में हंसे, उनकी आंखें चाकू जैसी थीं, इन लोगों में से प्रत्येक पर स्कैन करते हुए। तुम में वास्तव में बहुत हिम्मत है। हर कोई इतना डर गया था कि उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से निकल गईं, और उन्होंने जल्दी से आरव के साथ अपने संबंध को साफ कर दिया। युवराज, ये खलनायक बकवास कर रहा है। मैं, फिरोज तुषार, चाहता था कि मैं उसे मार डालूं, मैं उसकी रक्षा कैसे कर सकता था? ये सही है, भले ही मेरे श्वेत नाग हवेली में भालू का साहस और तेंदुए की हिम्मत होती, हम युवराज का विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। बस एक आदेश के साथ मेरे आकाश अग्नि संप्रदाय के 3 वास्तविक पुरुष इस साथी को मारने में युवराज की मदद करने के लिए तैयार हैं। ये खलनायक मेरे स्वर्गीय गोली मंडप पर भी बदनामी करना चाहता है। ये वास्तव में घृणित है। कृपया युवराज, उसे जल्दी से मार डालो, ये बूढ़ा आदमी आभारी होगा। अगर आरव के पास वास्तव में अंगूठी होती तो वे सब कुछ जोखिम में डाल सकते थे। खजाना जोखिम के लायक था। अंगूठी के बिना वे युवराज का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पलक झपकते ही आरव सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गया। हालांकि उसे अभी भी लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। क्या तुम सब मुझे मरना नहीं चाहते? भाई आरव के अभिनय कौशल उन शिष्यों से पहले के स्तर पर नहीं थे। उनकी अभिव्यक्ति जितनी दुखद हो सकती थी उतनी थी, जितनी निराश हो सकती थी उतनी थी। अगर आप करीब से देखते तो आप उनकी आंखों में एक टिमटिमाती रोशनी भी देख सकते थे जो दर्दनाक रंग से भरी थी। और वहां उपस्थित सभी ने उनकी अपेक्षाओं को धोखा नहीं दिया। उसे मार डालो युवराज, जल्दी से उसे मार डालो। वह इस अराजकता का स्रोत है और उसे खत्म किए बिना लोगों को शांत करना पर्याप्त नहीं है। हर कोई धार्मिक आक्रोश से भरा था। उनके रवैये अभूतपूर्व रूप से एकजुट थे, जैसे आरव ने उन सभी के पिता को मार डाला हो। अधिकांश लोग युवराज को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ क्रोधित और शर्मिंदा थे क्योंकि अंगूठी पाने की उनकी इच्छा विफल हो गई थी। जहां तक अंतिम भाग की बात है, वे अश्वमेघ महल के पक्ष में खड़े थे और आरव को दुश्मन मानते थे। ये तय हो गया था। भाई आरव बहुत खुश था। अरे, ये तुम्हारी अपनी पसंद है, मैंने मजबूर नहीं किया और मैंने प्रेरित नहीं किया। स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी हैं। अब दर्शक दीर्घा में हर कोई उसे मारना चाहता है। जब वह मारा जाता है तो प्रणाली यह निर्धारित करेगी कि उपस्थित सभी दुश्मन हैं। ये वास्तव में दयनीय है। युवराज की मुस्कान बहुत उपहासपूर्ण थी, जैसे एक मकड़ी के जाले में फंसी मक्खी को व्यर्थ संघर्ष करते हुए देखना। अब तुम्हें मारना वही बन गया है जो हर कोई चाहता है। मैंने तुम्हें मदद मांगने का अवसर दिया, लेकिन तुम बेकार थे और तुम अभी भी मौत से बच नहीं सकते। भाई आरव ने खुशी से उसे देखा जब उसने अपने विजेता की घोषणा की और अंत में उसे प्रोत्साहित किया। तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करो और मुझे जल्दी मारो। बोलने के बाद उसने अपने दिव्य लोक को प्रकट किया। एक पल में आसमान का रंग बदल गया। दिव्य लोक गर्जना करते हुए उतरा, 9 रंगों की चमक से घिरा हुआ था और 9 मार्शल आर्ट नदियां आकाश में लटकी हुई थीं। घने रहस्यमय निशान धीरे धीरे भाप भरी धुंध में बह रहे थे, एक चकाचौंध भरी चमक उत्सर्जित कर रहे थे जो मंत्रमुग्ध कर रही थी। दिव्य लोक नदियों और धुंध में मंडरा रहा था, यहाँ तक कि दिव्य चेतना के साथ भी पूरी तस्वीर की एक झलक पाना असंभव था। हालांकि हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है। शानदार दिव्य लोक। संप्रदाय प्रमुख गौरव का चेहरा अविश्वास से भरा था और उनमें अब पहले की तरह सब कुछ नियंत्रण में रखने की शांति नहीं थी। ज्येष्ठ रामेश्वर ने तो चिल्लाया भी, 9 रंग, ये वास्तव में 9 रंग है।
उनके लिए आकाश में ऊंचा दिव्यलोक, जिसे सीधे देखना मुश्किल था, एक चमत्कार जैसा था जो आकाशगंगा के उलटफेर जैसा नहीं हो सकता था। हे भगवान, इस ग्रेड का एक दिव्यलोक वास्तव में मौजूद है, और यह सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, 9 संख्याओं का चरम है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार 9 रंगों वाले दिव्यलोक को शानदार दिव्यलोक के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सभी मार्शल आर्ट निशान शामिल हैं और सब कुछ शामिल है। जो लोग शानदार दिव्यलोक प्राप्त करते हैं, वे भविष्य में निश्चित रूप से दिव्यलोक में प्रवेश करेंगे। कोई भी शांत नहीं रह सका। कम खेती वाले कुछ शिष्य भी मौके पर घुटने टेक दिए, क्योंकि उनका दिमाग दिव्यलोक द्वारा दूर कर लिया गया था। वह मार्शल आर्ट के चरम के लिए लालसा और विस्मय था। इस समय चाहे वह युवराज केशव हो या लिन निगम, उन सभी ने अपनी मूल प्रतिभा आभा खो दी और अत्यंत साधारण बन गए। युवराज केशव का 5 रंगों वाला दिव्यलोक अभी तक शानदार दिव्यलोक का सामना नहीं कर पाया था, लेकिन ये पहले ही हिल गया था। वह दिव्यलोक की रैंक में प्राकृतिक अंतर था, एक सहज पीछे हटना। जब 2 दिव्यलोक के बीच मार्शल आर्ट निशान टकराने लगे, तो 5 रंगों वाला दिव्यलोक एक नदी की तरह था जिसे खींचा जा रहा था, लगातार फीका पड़ रहा था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शानदार दिव्यलोक वास्तव में उनकी मार्शल आर्ट अंतर्दृष्टि निकाल रहा था। इस व्यक्ति को नहीं रखा जाना चाहिए, मार डालो। उन्होंने खुशी मनाई कि उन्हें आज आरव का सामना करना पड़ा, अन्यथा अगर उन्होंने इस व्यक्ति को सुचारू रूप से बड़ा होते देखा, तो क्षणिका गढ़ राजवंश भविष्य में केवल इस व्यक्ति पर भरोसा कर पाएगा। वह एक शानदार दिव्यलोक था, यहाँ तक कि उन प्राचीन पवित्र भूमि सम्राट पुत्रों और साध्वियों के पास भी नहीं था जिन्हें वह जानते थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सूरज आरव की आंखों के सामने जल रहा था, और वह अब कुछ भी नहीं देख सकता था। जहां तक उनकी आंखें देख सकती थीं और उनकी दिव्य चेतना छू सकती थी, सब कुछ धधकता हुआ प्रकाश था। युवराज का पहला वार क्षणिका गढ़ राजवंश की गुप्त तकनीक, शाही सूर्य तेजस्वी सूर्यकाट। उनकी 9वें स्तर की दैवगति लोक ताकत के साथ इस गुप्त तकनीक की शक्ति कुछ 100 मील के भीतर अष्टमेघ महल के मुख्य शिखर को एक वार से जमीन पर गिराने के लिए पर्याप्त थी। आरव उनसे मिलने गया। वह वास्तव में स्थिर खड़ा होना चाहता था और इस वार से मारा जाना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। अगर वह निष्क्रिय रूप से लड़ता, तो प्रणाली यह निर्धारित करती कि वह आत्महत्या करना चाहता था। युवराज केशव की तुलना में उसके पास एक बड़ी कमी थी, वह थी उसके पास सबसे मजबूत खेती की विधि नहीं थी, न ही उसके पास शीर्ष पायदान के मार्शल कौशल और गुप्त तकनीकें थीं। वह वर्तमान में जो जानता था वह केवल दंतपाणी परिवार की अंधेरा चिता पवन तलवार थी। भले ही उसने इस मार्शल कौशल को चरम तक खेती की थी, ऊपरी सीमा बस उतनी ही थी। दंतपाणी परिवार बहुत निम्न स्तर का था। इससे भी अधिक, वह केवल दैवगति लोक के पहले स्तर पर था, प्रतिद्वंद्वी से 8 छोटे लोगों से पीछे। ये लड़ाई एक तरफा हार के लिए तय लग रही थी। हालांकि शानदार दिव्य लोक वास्तव में बहुत स्वर्ग विरोधी था। जैसे ही वह उस धधकते सुनहरे सूरज से मिटने वाला था, दिव्य लोक चमका। पूरे अष्टमेघ महल में सभी को एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। डांग। घंटी की आवाज़ लंबी और दूर थी, जिससे लोगों को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। ये प्राचीन काल से आया लगता था और आत्मा की गहराई से भी आया लगता था। इसके बाद विशाल सुनहरा सूरज पिघलती बर्फ और बर्फ की तरह बिखर गया। आकाश स्पष्टता में लौट आया। दिव्य लोक द्वारा निर्देशित युवराज केशव का आंकड़ा उसकी तलवार के सामने फिर से प्रकट हुआ। यह असंभव है। युवराज केशव अविश्वास में दहाड़ उठे। 8 छोटे लोगों के अंतर के साथ यह कैसे संभव हो सकता है? उन्हें अचानक एक पागल विचार आया। शानदार दिव्य लोक को इस दुनिया में प्रकट नहीं होना चाहिए था। धूम। दोनों ने अंततः सिर से सिर का मुकाबला किया। अंधेरा चिता पवन तलवार शाही सूर्य तेजस्वी सूर्यकांत से कई स्तर नीचे थी, लेकिन टक्कर का परिणाम एक ड्रॉ था। उस गोल धधकते सूरज के चारों ओर अनगिनत बर्फीली काली कीवी बढ़ी और यह इससे छुटकारा नहीं पा सका। ये सब बेशक शानदार दिव्य लोक के कारण था। इस दिव्य लोक के मार्शल आर्ट निशान के आशीर्वाद के तहत अंधेरा चिता पवन तलवार की शक्ति पहले ही अपनी मूल सीमा को तोड़ चुकी थी। अगर दंतपाणी परिवार के लोग पुनर्जीवित होते और इस दृश्य को देखते, तो वे नहीं जानते कि निराश हो या गर्वित। क्या उनके परिवार की तलवारबाजी वास्तव में ऐसा भयानक प्रभाव पैदा कर सकती है? धूम धूम धूम। दोनों जमीन से आसमान तक लड़े। अकेले झटके के कारण अनगिनत पहाड़ ढह गए और नदियां पीछे की ओर बह गईं। अगर अष्टमेघ महल का संप्रदाय रक्षक गठन अभी भी खुला नहीं होता, तो मुझे डर है कि मुख्य शिखर बहुत पहले नष्ट हो गया होता। ऊंचे आसमान में लगातार चमकते और बदलते दोनों आंकड़ों को देखकर सभी को शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। वह एक ऐसा स्तर था जो उनकी समझ से परे था। लिन निगम ने एक अनियंत्रित ईर्ष्या को ऊपर उठते हुए महसूस किया। उन्होंने वास्तव में शुरुआत में अंगूठी छीनने के बाद आरव को लापरवाही से निपटाने के बारे में सोचा था। अब इसे देखते हुए ये बस एक दिवास्वप्न था। युवराज केशव और लक्ष्मण दोनों ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि उन्होंने उड़ान गरुड़ संप्रदाय को घेरने पर आरव को नहीं मारा, अन्यथा वे उस समय मर चुके होते, है ना?
संप्रदाय प्रमुख गौरव का चेहरा शांत था और उनका दिल भयंकर रूप से लड़ रहा था। उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, अगर महान युवराज आरव को नहीं मार सकते तो वह इस व्यक्ति को मारने के लिए महान गठन को सक्रिय करेंगे। अष्टमेघ महल ने पहले ही इस अतुलनीय शैतान को नाराज कर दिया था, इसलिए उसे जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आरव, जो ऊंचे आसमान में लड़ रहा था, बहुत परेशान था। ये फिर से उस तरह का कचरा समय है जहां कोई जीत या हार नहीं है। आखिरकार वह युवराज केशव से 8 छोटे लोगों से पीछे था और जीतना लगभग असंभव था। इस तरह लड़ने में सक्षम होना एक चमत्कार था। इस दर पर उसे कब मारा जाएगा? एक और टक्कर के बाद उसने दहाड़ने के लिए समय निकाला। मूर्ख, अपनी ताकत के साथ तुम अभी भी एक पर एक लड़ रहे हो, क्या तुम्हारे सिर में गोबर है? अचानक ऐसा वाक्य सुनकर युवराज केशव को लगभग संदेह हुआ कि लड़ाई बहुत भयंकर होने के कारण उनके कानों में भ्रम हुआ है। क्या यह मुझे उस पर गिरोह बनाकर हमला करने की याद दिला रहा है? वह एक पर एक लड़कर खुश नहीं है और उसने मुझे खून से लथपथ सिर से डांटा। ये वास्तव में अनुचित है। उन्होंने सोचा कि वह पहले अकेले इसे हल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह लड़े वह जीत नहीं पाए और उन्हें लगा कि गिरोह बनाकर लड़ने से क्षणिका गढ़ राजवंश का चेहरा खो जाएगा। अब ऐसा लगता है कि उन्हें वास्तव में गिरोह बनाकर हमला करने की जरूरत है। सभी एक साथ हमला करो, उसे मार डालो। एक आदेश के साथ नीचे के 4 दरबारी रक्षक ऊंचे आसमान में उड़ गए और लड़ाई में शामिल हो गए। एक दोस्ताना अनुस्मारक के बाद इस मूर्ख ने अंततः गिरोह की लड़ाई का उपयोग करना समझा। भाई आरव बहुत खुश हैं। 4 रक्षक, एक देवगति लोक के 8वें स्तर पर, 2 7वें स्तर पर और एक 6ठे स्तर पर। उनकी युद्ध शक्ति आरव से बहुत अलग नहीं थी। 4 और लोगों के साथ लड़ाई का संतुलन तुरंत टूट गया। 5 लोगों की घेराबंदी के तहत आरव ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और अंत में जैसा उसने चाहा था, मारा गया। जब तक वह मर गया, युवराज केशव ने राहत की सांस ली। गिरोह की लड़ाई से पहले उन्होंने बहुत दबाव सहा। वह लड़ाई उनके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी। वह अंततः मर गया। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के दिल में यह विचार था। आखिरकार वे सभी आरव के विपरीत थे। अगर वह नहीं मरता तो ये लोग वास्तव में सहज महसूस नहीं कर पाएंगे। महल प्रमुख संप्रदाय प्रमुख गौरव, आपको आज की घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्षणिका गढ़ राजवंश जाना होगा। ये सुनकर संप्रदाय प्रमुख गौरव का चेहरा बहुत बदसूरत था। आज का समारोह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। क्या चल रहा है? अधिकांश दिन काम करने के बाद 2 सीधे शिष्यों को बर्बाद करना, उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच आंतरिक कलह, अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला और मुसीबत में पड़ गए। दोष स्वीकार करने के लिए क्षणिका गढ़ राजवंश जाना, ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन्हें बहुत खून बहाना पड़ेगा। जमीन पर आरव के शरीर को देखकर वह 1 और 10,000 तलवारें जोड़ना चाहते थे। डिंग, मेजबान मारा गया है, दुश्मन की ताकत का पता लगाया जा रहा है और पुनरुत्थान योजना की व्यवस्था की जा रही है। डिंग, मेजबान ने प्राचीन नीले नाग के सार रक्त की एक बूंद प्राप्त की है। नीले नाग का सार रक्त? वह क्या है? भाई आरव, जो एक आत्मा बन गया था, थोड़ा अचंभित था। क्या ये प्रणाली द्वारा व्यवस्थित योजना है? क्या वह नीले नाग का सार रक्त किसी प्रकार का महान हथियार है? और यह केवल एक बूंद देता है, कितना कंजूस। डिंग, मेजबान पुनर्जीवित हो गया है। इस समय युवराज केशव अभी भी निर्देश दे रहे थे। जहां तक उसके उड़ान गरुड़ संप्रदाय की बात है, ये राजा व्यक्तिगत रूप से उसे नष्ट कर देगा। चूंकि आरव के शरीर पर कोई खजाना नहीं था, तो वह उसके संप्रदाय में जाएंगे। हो सकता है कि उनका अवसर वहां बचा हो। डरने की एकमात्र चीज वह बाघ राक्षस है जिस पर देवगति लोक के 9वें स्तर पर होने का संदेह है। फिर उन्होंने पाया कि उपस्थित सभी की आंखें अचानक बदल गईं। सभी एक दिशा में देख रहे थे। युवराज केशव ने अपनी दिव्य चेतना फैलाए, अचानक मुड़े, उनका चेहरा अविश्वास से भरा था। आरव का शरीर गायब हो गया था। क्या? वह कहाँ गया? एक समय के लिए भीड़ में अराजकता थी। युवराज केशव और संप्रदाय प्रमुख गौरव और अन्य विशेषज्ञों ने महसूस किया और हर जगह खोज की। उनकी दिव्य चेतना बहुत दूर तक फैली हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये बस एक भूत था। आरव का गायब होना उन्हें थोड़ा बेचैन कर गया। और इस क्षण पीछे से अचानक एक लंबी हंसी आई। तुम्हारा बाप यहाँ है। मैंने आरव को देखा, जिसने नए कपड़े पहने थे, अपने हाथों को पीछे करके सामने मुख्य हॉल के शीर्ष पर गर्व से खड़ा था। उसका हरा लबादा हवा में फड़फड़ा रहा था। वह अत्यधिक सुंदर आकृति ऐसे दृश्य के साथ मिलकर वास्तव में लोगों को भ्रम दे रही थी कि वह वास्तव में एक परी था। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, धूल भी नहीं थी। ये कैसे संभव है? भले ही अमर गोलियां और अमृत हों जो मृतकों को वापस जीवन में ला सकें, किसी को उन्हें खिलाना होगा, है ना? इससे भी अधिक, वह पहले चौक में मर गया था। वह बिना किसी को पता चले हॉल के शीर्ष पर कैसे प्रकट हुआ? और उसने किसी को सतर्क नहीं किया। कोई भी यह सब नहीं समझ सकता। बेशक वे नहीं समझ सकते।
भाई आरव का ढोंग करने का दिल अमर और अविनाशी है। एक बेहतर प्रभाव प्राप्त करने के लिए पुनर्जीवित होने के बाद उन्होंने कपड़े बदलने, अपनी उपस्थिति को साफ करने और फिर अपनी स्थिति बदलने के लिए सीधे अदृश्यता का इस्तेमाल किया। जब वह काम हो गया तो उसने अपनी आकृति दिखाने के लिए थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति जारी की। तो जो प्रभाव सभी ने देखा वह ऐसा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवराज केशव और अन्य इतने हैरान क्यों थे। वे अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि दुनिया में अदृश्यता जैसी कोई दैवीय कला भी हो सकती है। भले ही उन्होंने अनुमान लगाया होता, कौन सोचता कि कोई दिखावा करने के लिए ऐसी दैवीय कला का उपयोग करेगा। इतनी अनमोल अदृश्यता, कोई और निश्चित रूप से इसे एक महत्वपूर्ण क्षण में उपयोग करेगा। उदाहरण के लिए एक गुप्त चुपके से हमला, युद्ध के परिणाम को उल्टना या एक हताश स्थिति से भागना। ये सिर्फ एक अफसोस है, भाई आरव की खोज अलग है। इसके अलावा दिखावा करने के लिए इस कौशल का प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है। इतना कि युवराज केशव दंग रह गए और एक पल के लिए हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर संप्रदाय प्रमुख गौरव ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी, सीधे संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन को सक्रिय करते हुए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महान गठन ने उम्मीद के मुताबिक हमला नहीं किया, लेकिन सूर्यास्त की चमक से प्रकाशित हुआ एक चमकदार लाल रंग में बदल गया। लाल चमक और अधिक जीवंत हो गई और उपस्थित कई लोग अब अन्य रंगों को भी अलग नहीं कर पा रहे थे। यह क्या है? क्या यह महान गठन का एक स्वायत्त परिवर्तन है? अधिकांश लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा था, लेकिन अष्टमेघ महल के उच्च स्तरीय ज्येष्ठ रामेश्वर जानते थे कि यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। क्या तुमने ये किया? तुमने क्या किया? महान गठन के केंद्रीय कोर को पकड़े हुए संप्रदाय प्रमुख गौरव ने आरव को घूरते हुए उससे कड़ाई से सवाल किया। आह, क्या दिखावा पैकेज यहाँ है। लगता है प्रभाव बुरा नहीं है, बस एक बूंद अजगर रक्त, और यह इतनी बड़ी हंगामा कर सकता है। उसने अपनी पीठ सीधी की और सिर ऊपर उठाया, गर्व से कहा, ये संप्रदाय प्रमुख स्वर्ग की ओर से न्याय करेगा। सिर्फ तुम। युवराज केशव अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और एक बार फिर 4 शाही रक्षकों के साथ टूट पड़े। संप्रदाय प्रमुख गौरव और फिरोज तुषार तथा अष्टमेघ महल के अन्य उच्च स्तरीय सदस्य भी निष्क्रिय रूप से बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। ये लाल बादल पहली नज़र में ही असामान्य लग रहा था। सबसे जरूरी काम पहले इस बच्चे को खत्म करना था, लेकिन तुरंत बाद सभी की अभिव्यक्ति भयावह हो गई। उन्हें ये देखकर झटका लगा कि वे अपने दिव्य लोक को बुला नहीं सकते थे। ये श्वेत नाग हवेली द्वारा उनकी आध्यात्मिक शक्ति को खाली करने से अलग था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी थी और उनकी आत्माओं को भी सील नहीं किया गया था। यहाँ तक कि अष्टमेघ महल के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता भी अभी भी सामान्य थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे अपने दिव्य लोक का उपयोग नहीं कर सकते थे। न केवल उनके दिव्य लोक, बल्कि वे अन्य दैवीय शक्तियों और गुप्त तकनीकों का भी उपयोग नहीं कर सकते थे। उपस्थित इन साधकों और प्राचीन नीले नाग के बीच रैंक में अंतर बहुत बड़ा था। ये धूल और पहाड़ों के बीच के अंतर से भी अधिक अतिरंजित था। भले ही यह सिर्फ सार रक्त की एक बूंद थी, ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे युवराज केशव और अन्य सहन कर सकें। सार रक्त अभी तक उतरा नहीं था और इसने पहले ही उन्हें दबा दिया था। उनकी आत्माओं की गहराई से कांपने से उनके लिए अपनी खुद की ताकत को सुचारू रूप से जुटाना असंभव हो गया। युवराज केशव और संप्रदाय प्रमुख गौरव और अन्य मजबूत पुरुषों की नसें तन गईं, दहाड़ते हुए और विरोध करते हुए। वे अपनी नियति को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, झुकना नहीं चाहते थे। उनके पूरे शरीर पर आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी, हालांकि नियंत्रण से बाहर इसने बड़े गड्ढे भी उड़ा दिए। इस समय सार रक्त आधिकारिक तौर पर अष्टमेघ महल के ऊपर आ गया। आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के नियम इस क्षण निचोड़े गए और बाहर निकाले गए। आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर हो गई और कोई भी अब अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकता था। नीले नाग की शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी के एक तरफ को दबाने में क्या कठिनाई थी। उपस्थित वे दैवगति लोक साधक अब और विरोध नहीं कर सके और सभी नीचे गिर गए। और दैवगति लोक से नीचे के वे साधक और भी अधिक दयनीय थे। कई लोगों ने मौके पर खून की उल्टी कर दी और रक्तवाहिकाओं और मेरिडियन भारी दबाव से निचोड़कर फट गए। आह नहीं, मरने वाले पहले मूल संग्रहण लोक के शिष्य थे। मरने से पहले उन्होंने बहुत अधिक दर्द महसूस नहीं किया। उनकी आंखों के सामने लाशों और खून का एक समुद्र लग रहा था। अनगिनत विशाल प्राचीन राक्षस एक के बाद एक गिर गए और भ्रम दिखाई दिए। सार रक्त की उस बूंद में निहित इच्छा ने पहले ही उनकी आत्माओं को कुचल दिया था और उन्हें टुकड़ों में नष्ट कर दिया था। सार रक्त डूबता रहा और अष्टमेघ महल के सच्चे शिष्य सभी 7 छिद्रों से खून बहते थे, अजीब अभिव्यक्तियों के साथ, और वे भी नीचे गिर गए। आरव, तुम बहुत निर्दयी हो। धमाका, एक तीखी चीख के साथ स्वर्गीय गोली मंडप के 2 ज्येष्ठ रामेश्वर फट गए और मर गए। इसके तुरंत बाद युवराज केशव का पूरा शरीर लाल हो गया और त्वचा के एक बड़े क्षेत्र से खून रिस आया। उन्होंने आरव को आखिरी बार देखा, जो अभी भी हॉल के शीर्ष पर खड़ा था, अभी भी हरे रंग के कपड़े पहने हुए था, मुक्त और अनियंत्रित।
उन्होंने अपना मुंह खोला, जैसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंततः कोई आवाज नहीं निकाल सके। इसके बाद वह भी नीचे गिर गया। इस बिंदु पर पूरे स्थल में केवल 30 या उससे अधिक दैवगति लोक विशेषज्ञ बचे थे। वे अभी भी खुद को सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके लिए ऐसा था जैसे आसमान गिर गया हो और वे इसे थामने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन वे इसे कैसे थाम सकते थे? दबाव ने पहले ही उनके पैरों को जमीन में धकेल दिया था। संप्रदाय प्रमुख आरव, श्वेतनाग हवेली का ज्येष्ठ रामेश्वर ढहने के कगार पर था, कड़वाहट से भीख मांग रहा था। कृपया दया दिखाओ, मेरे श्वेतनाग हवेली का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस बिंदु पर जीवन किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। हम गलत थे। अगर तुम हमें जाने देते हो तो हम अब से संप्रदाय प्रमुख आरव के नेतृत्व का पालन करेंगे। इन लोगों ने सोचा कि उसने एक बड़ा वार जारी किया है, लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि यह अजगर रक्त बिल्कुल भी उसके द्वारा नियंत्रित नहीं था। यहाँ तक कि लिन निगम, जो गर्वित और अहंकारी था, ने भी अपनी नफरत को रोका और हानिरहित होने का नाटक किया। आरव, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूँ, तुम्हारे निपटान में रहने के लिए। हॉल के शीर्ष पर भय आरव इसे सुनकर लगभग हंस पड़ा। क्या मुझे तुम्हारी परवाह है? तुम्हारी जंगली महत्वाकांक्षाओं का उल्लेख नहीं करना, सिर्फ तुम्हारी प्रतिभा। तुम हमारे हंसिका और लिन निगम से तुलना नहीं कर सकते। जहां तक श्वेतनाग हवेली और हर्षा के मेहमानों की बात है, वह उनके पिछले चेहरों को नहीं भूले थे। भले ही उसे दिखावा करना पसंद था, भय आरव ने कभी भी अपने दुश्मनों पर दया नहीं दिखाई। इस संप्रदाय प्रमुख ने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया है। यह अफसोस की बात है कि तुम बेकार हो। उसने आह भरी, ऐसा लग रहा था जैसे वह नफरत करता है कि वे बेकार थे। अब हर कोई हताश था। तुम राक्षस, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे। तुम भी देर सबेर मारे जाओगे और तुम हमसे भी अधिक दयनीय रूप से मरोगे। हम भूमिगत तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शापों की एक बड़ी श्रृंखला ने भय आरव को खुश कर दिया। धन्यवाद। मैं शाप के सच होने का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ और बार मर सकूं। जैसे ही लक्ष्मण का पूरा शरीर खून से ढका हुआ था और उसने अपनी आखिरी सांस ली, सार रक्त की रोशनी ने संप्रदाय के सुरक्षात्मक गठन को भी पूरी तरह से खराब कर दिया। सभी शेष लोग करीब से झुलसते सूरज के संपर्क में आने वाले बर्फ के टुकड़ों की तरह थे और उन्होंने वास्तव में पिघलने के कुछ संकेत दिखाए। एक के बाद एक दैवगति लोक विशेषज्ञ गिर गए। लिन निगम एक अपवाद नहीं बन सका और युवराज केशव भी एक अपवाद नहीं बन सका। जब सार रक्त की वह बूंद अंततः आरव की हथेली में गिरी तो पूरे अष्टमेघ महल में अब कोई जीवित व्यक्ति नहीं बचा था। अपनी हथेली में लगातार घूमते और चमकते नीले नाग सार रक्त की बूंद को देखकर आरव इसे अभी अभी आसमान को भरने वाले लाल बादलों से नहीं जोड़ सका। बस इस छोटे से खून की बूंद ने उपस्थित सभी को मार डाला, उन्हें छुए बिना भी। ये बहुत दबंग है ना? उन्होंने अंतर्ज्ञान खोला, ये देखने का फैसला किया कि यह किस तरह का खजाना था। अगले ही सेकंड में वह शून्य की लंबी श्रृंखला से चौंक गया। नीले नाग का सार रक्त 9,800,000,000 अंक। इस चीज का मूल्य वास्तव में 9.8 बिलियन अंक है। क्या कोई गलती है? नीचे परिचय की एक लंबी श्रृंखला भी है। नीले नाग का सार रक्त प्राचीन नीले नाग की इच्छा और प्रतिभा के सार रक्त को समाहित करता है। विलय किया जा सकता है। विलय के बाद आप नीले नाग रक्तरेखा और प्रतिभा का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत किया जा सकता है। यदि आप अधिक नीले नाग सार रक्त प्राप्त करते हैं तो रक्तरेखा प्रतिभा को मजबूत और सुधारा जाएगा। ये लिन निगम की छिपी हुई फीनिक्स रक्तरेखा के समान अर्थ लगता है। खेती की दुनिया में एक नवागंतुक के रूप में वह नहीं जानता कि कौन अधिक उन्नत है। नीला नाग ऐसा लगता है कि यह छिपी हुई फीनिक्स से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, है ना? भय आरव शांत नहीं हो सका। उसने तुरंत सिस्टम पैनल खोला और एक सवाल पूछने के लिए 500 अंक खर्च किए। सिस्टम, क्या मैं तुम्हें रक्त के इस सार को बेच सकता हूं? अगर कोई और होता तो ऐसे दुर्लभ खजाने को पाकर बिना किसी दूसरी सोच के उसे आत्मसात कर लेता। लेकिन आरव किस तरह का व्यक्ति है? यहां तक कि एक साधारण कंगन छिपाने के खेल में भी उसकी पहली प्रतिक्रिया कमी ढूंढने की होती है। उसकी सोच साधारण लोगों की तरह सामान्य कैसे हो सकती है? ये 9.8 अरब अंक हैं। अगर वह इसे सिस्टम को बेच देता है तो वह कितनी तेजी से स्तर बढ़ा सकता है? अगर वह स्तर नहीं भी बढ़ाता है तो 9.8 अरब अंकों का उपयोग लॉटरी निकालने के लिए किया जा सकता है जब तक कि उसके हाथ सुन्न न हो जाएं। शेषनाग सार रक्त एक सिस्टम इनाम है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। सिस्टम का उत्तर संक्षिप्त और स्पष्ट था, इसे बेचा नहीं जा सकता। आरव बहुत निराश हुआ। सिस्टम ने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए ऐसा लगा कि उसके पास अनिच्छा से इस सार रक्त की बूंद को आत्मसात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। रक्त जल्दी से उसकी हथेली में समा गया और एक तेज दर्द उसकी रक्तवाहिकाओं की गहराई से पूरे शरीर में फैल गया। शेषनाग सार रक्त मूल रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई भी साधक आत्मसात कर सके।
भले ही इसे त्रिनेत्र बाघ के स्तर के किसी असुर राजा से बदल दिया जाए, फिर भी वे शायद फटकर मर जाएंगे। ऐसा नहीं था कि सार रक्त जहरीला था, बल्कि यह था कि इसका ग्रेड बहुत ऊंचा था। निचले स्तर के जीवन रूप रक्त के भीतर समाई हुई अपार शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे, और आत्मसात करना तो दूर की बात थी। आरव के पास सनातन अमर देह थी, इसलिए उसे एक साधारण साधक नहीं माना जाता था। हालांकि प्राचीन शेषनाग की तुलना में उसका अपना लोक बहुत कम था, और वह अभी भी रक्त के प्रभाव को सहन नहीं कर सका। जैसे ही उसने आत्मसात करना शुरू किया, वह शानदार ढंग से मर गया। लानत है, मैं फिर से कैसे मर गया? एक आत्मा के रूप में भाई आरव को लगा कि यह बहुत अपमानजनक है। ये सार रक्त तो सिस्टम ने उसे इनाम में दिया था, कोई तो स्पष्टीकरण होना चाहिए। अगर इसे आत्मसात नहीं किया जा सकता था तो इसने चेतावनी क्यों नहीं दी? डिंग, मेजबान शेषनाग सार रक्त द्वारा मारा गया। एक विजेता समाधान की व्यवस्था की जा रही है। एक विजेता समाधान? क्या यह उस रक्त की बूंद को खत्म करना था? क्या पुनर्जीवित होने के बाद उसे जमीन पर फेंक देना चाहिए और कुछ बार उस पर पैर मारना चाहिए? आरव सचमुच निशब्द था। ये पुनरुत्थान काफी तेज था। पहले इसमें आमतौर पर 10 सेकंड से अधिक समय लगता था, और एक बार तो ये 30 सेकंड तक भी चला था, लेकिन इस बार इसमें केवल 5 सेकंड लगे। डिंग, मेजबान पुनर्जीवित हो गया है। एह एह एह, सिस्टम, क्या तुम बूढ़े हो रहे हो और एक महत्वपूर्ण कदम भूल रहे हो? विजेता समाधान के बारे में क्या? ये प्रदान नहीं किया गया, उसे बस सीधे पुनर्जीवित कर दिया गया। जैसे ही वह पुनर्जीवित हुआ, वह सवाल पूछने के लिए सिस्टम पैनल खोलने का इंतजार नहीं कर सका। सटीक रूप से कहें तो ये सवाल उठाना था, तुम्हारे घटिया समाधान का क्या? तुमने मुझे साफ साफ वह सार रक्त की बूंद दी और अब इसने मुझे मार डाला। तुम्हारे पास अपने बचाव में कहने के लिए क्या है? पिछला विजेता समाधान शेषनाग सार रक्त की एक बूंद प्राप्त करना था। मेजबान ने इसे प्राप्त कर लिया है और सफलतापूर्वक दुश्मन को मार डाला है। इसमें शेषनाग सार रक्त के साथ आत्मसात करना शामिल नहीं है। लानत है, आरव के होंठ इस जवाब पर मरोड़ गए। तो तुम मुझे दोष दे रहे हो? शेषनाग सार रक्त की एक बूंद प्राप्त करना जिसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है, एक सामान्य व्यक्ति उसे आत्मसात करने का विकल्प चुनेगा, है ना? किसे पता था कि यह चीज एक अछूत बारूदी सुरंग थी? उसने 1 और 500 अंक खर्च किए और अगला सवाल पूछा। फिर अभी मैं उस सार रक्त की बूंद से मारा गया था, विजेता समाधान क्यों नहीं था? सिस्टम का जवाब अभी भी भावना रहित था। मेजबान ने शेषनाग सार रक्त को पराजित कर दिया है और सफलतापूर्वक उसे आत्मसात कर लिया है। तो यह विजेता समाधान था। भाई आरव का मूड तुरंत बहुत सुधर गया। सफलतापूर्वक आत्मसात करना जमीन पर फेंकने और कुछ बार उस पर पैर मारने से जीतने की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक था। उसने सिस्टम विशेषता पैनल खोला और एक नज़र डाली। मेजबान, आरव। जाति, मनुष्य, रक्त रेखा, शेषनाग रक्त रेखा स्तर 1। लोक, देव कृपा लोक स्तर 2। दिव्य शक्ति, तेजो में दिव्य महल। प्रतिभाएं, शेषनाग दाब शुरुआत, पवन पर गमन शुरुआत। खेती के तरीके, चंद्र दर्शन हृदय सूत्र शीर्ष स्तर, जल तुषार हृदय मंत्र शीर्ष स्तर। मार्शल कौशल, चाप चंद्र तलवार कला, सिद्ध नीदर स्प्रिंग ज्वाला सीव तलवार सिद्ध। जादुई वस्तुएं, कोई नहीं। सिस्टम स्तर, फोर्ट दिन में 3 बार पुनर्जीवित करें, एक लक्ष्य को एक प्रमुख लोक से ऊपर उठा सकते हैं। आत्मा छीनने की कला और आत्मा मंच छाया परिवर्तन अब प्रदर्शित नहीं हुए क्योंकि देव कृपा लोक में प्रवेश करने के बाद आत्मा मंच दिव्य महल में परिवर्तित हो गया। आत्मा मंच गुप्त तकनीक भी दिव्य महल गुप्त तकनीक में उन्नत हो गई। इसके अलावा उसने नई विशेषताएं भी देखी, प्रतिभा और रक्त रेखा। शेषनाग सार रक्त का उपयोग आध्यात्मिक शक्ति की खेती को बढ़ाने के लिए नहीं किया गया था, लेकिन इसके साथ आत्मसात करने और अपनी रक्त रेखा को उन्नत करने के बाद उसने फिर भी एक छोटा लोक बढ़ाया, देव कृपा लोक स्तर 2 तक पहुंच गया। जहां तक उस प्रतिभा पवन पर गमन की बात है, पहली नज़र में उसने सोचा कि यह गति बढ़ाता है। उस पर क्लिक करने के बाद उसे पता चला कि वह गलत था। पवन पर गमन शुरुआत, आकाश शेषनाग का मुख्य युद्ध का मैदान है। जब मेजबान आकाश में होता है तो युद्ध शक्ति एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाएगी। जमीन से हर 1000 मील ऊपर युद्ध शक्ति 0.1 गुना बढ़ जाती है, अधिकतम 1 गुना तक। ये वृद्धि ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन अगर यह वास्तव में 1 गुना बढ़ जाती है तो पहले से बराबर की लड़ाई एक कुचलने वाली जीत में बदल जाएगी। इसके अलावा इस लोक में कितने साधक उड़ते समय नहीं लड़ते हैं। एकमात्र पछतावा यह था कि 1 गुना की सीमा के लिए 10,000 मील ऊपर उठने की आवश्यकता थी। ये वास्तव में थोड़ा अधिक था। साधारण साधकों के लिए लड़ाई के दौरान 100 मील ऊपर उड़ना दुर्लभ था। दूसरी प्रतिभा, शेषनाग दाब का निचले स्तर के नागों पर दमनकारी प्रभाव था। वह इस समय किसी नाग का सामना नहीं कर रहा था, इसलिए ये कौशल अभी उपयोग करने योग्य नहीं था। हालांकि आरव अभी भी बहुत संतुष्ट था। शेषनाग रक्त रेखा प्राप्त करने के बाद उसकी अपनी दिव्य आत्मा दाब भी बहुत बढ़ गई थी।
अब अगर वह फिर से शांडिल्य से लड़ता तो शायद 1 मिनट से भी कम समय में जीतने में सक्षम होता। इसके अलावा रक्त रेखा उन्नति का खेती की योग्यता में सुधार का भी प्रभाव था। यह इस तथ्य से देखा जा सकता था कि लिन निगम ने अपनी रक्त रेखा जागृत होने के तुरंत बाद सामान्य से एक प्रतिभाशाली लड़की में बदल गई थी। उसकी खेती की गति भी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। कुल मिलाकर रक्त की यह बूंद वास्तव में एक अनमोल खजाना था जो 9.8 अरब अंकों की कीमत के लायक था। अपनी ताकत और योग्यता दोनों में सुधार के साथ भाई आरव बहुत अच्छे मूड में था और तुरंत अंतर्दृष्टि को सक्रिय कर दिया, खजानों की तलाश जारी रखी। इस बार अष्टमेघ महल के विनाश के साथ वह न केवल अष्टमेघ महल की पूरी इन्वेंट्री प्राप्त कर सकता था, बल्कि युवराज केशव और उसके समूह के साथ साथ उन मेहमानों की संग्रहण अंगूठियां भी प्राप्त कर सकता था जिन्होंने मौत को गले लगाया था। क्योंकि अष्टमेघ महल बहुत बड़ा था और संग्रहण अंगूठियां बहुत अधिक थीं, वह अकेले ये सब संभालने में लगभग बहुत व्यस्त था। उसे अचानक थोड़ा पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता तो उसे निया शर्मा को अपने साथ लाना चाहिए था। उसे पर्वत द्वार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी, बस बाहर प्रतीक्षा करना था। उसके जीतने के बाद वह उसे युद्ध की लूट लेने में मदद करने के लिए बुला सकता था। जैसे जैसे सूरज उगता और डूबता गया, उसने एक मेहनती खनिक की तरह लगन से काम किया। अगली दोपहर तक व्यस्त रहा। अंत में मौजूद सभी लोगों और अष्टमेघ महल के शिखरों और हॉलों को साफ कर दिया। अंत में ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी छूट न जाए, उसने अंतर्दृष्टि को सक्रिय करके पहाड़ के चारों ओर 3 बार उड़ान भी भरी। इस पूरी तरह से खोज के बाद वे साधक जो फिर से अष्टमेघ महल में प्रवेश करेंगे, शायद एक बाल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अष्टमेघ महल की चौथे क्रम की आध्यात्मिक नस 200,000 अंकों की थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दिया। इसके अलावा मुख्य चीज संग्रहण अंगूठियां थीं। युवराज केशव, शिखर युआन और लिंगी में से प्रत्येक के पास 8वें क्रम का आध्यात्मिक हथियार था और युवराज केशव के पास तो 3 8वें क्रम के आध्यात्मिक हथियार थे। 8वें क्रम के आध्यात्मिक हथियार 100,000 अंकों के थे। ये अकेले 6 पहले से ही 600,000 अंकों के लायक थे। हालांकि आरव ने तुरंत 8वें क्रम वाले का आदान प्रदान नहीं किया क्योंकि इस बार उसे 7वें क्रम के आध्यात्मिक हथियार बहुत अधिक मिले थे। वे पूरे 146 थे और उनमें से 100 का सीधे आदान प्रदान करने पर उसे 1 मिलियन अंक मिले। बाकी 46 के लिए उसने सोचा और उन्हें उड़ान गरुड़ संप्रदाय में वापस इन्वेंट्री के रूप में ले जाने का फैसला किया ताकि दिखावा किया जा सके। उसके संप्रदाय में कुछ उच्च स्तरीय सामान होना चाहिए ताकि मुखौटा सजाया जा सके। उच्च स्तरीय सामान के अलावा 110 मिलियन से अधिक उच्च श्रेणी की आत्माशिलाएं भी थीं, जिनकी कीमत 1.1 मिलियन अंकों से अधिक थी। छठे क्रम की आत्मा गोलियों की 6,265 बोतलें भी थीं, जिनकी कीमत 626,500 अंक थी। उसने इन गोलियों और आत्माशिलाओं में से 1 मिलियन अंक मूल्य के लिए और आदान प्रदान किया, बाकी को इन्वेंट्री के रूप में छोड़ दिया। ईमानदारी से कहूं तो शेष 720,000 अंकों की आत्माशिलाएं और गोलियां उड़ान गरुड़ संप्रदाय के सभी शिष्यों के लिए गूढ़ चित्र में हजारों वर्षों तक खेती करने के लिए पर्याप्त थीं। आखिरकार उनका खेती का स्तर कम था, इसलिए उनकी खपत उच्च स्तरीय साधकों की तुलना में कम थी। ये सिर्फ इतना है कि गूढ़ चित्र एक समय में केवल 3 लोगों को समायोजित कर सकता है। जहां तक 7वें क्रम की आत्मा गोलियों की 127 बोतलों की बात है, वे निया शर्मा और अन्य लोगों के लिए देव कृपा लोक में मार्ग महल लोक को तो छोड़ ही दें, तोड़ने के लिए पर्याप्त थीं। अंत में उसने शेष सभी आत्मा ताबीज, सरनी डिस्क, निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार और कुछ सामग्रियों का आदान प्रदान करने का विकल्प चुना। अंत में उसने 1 और 1.45 मिलियन अंक प्राप्त किए। अष्टमेघ महल की यह यात्रा अत्यधिक लाभदायक थी। पहले उसके पास जो 600,000 अंक थे, उन्हें जोड़ने पर उसके वर्तमान अंक 4.28 मिलियन तक पहुंच गए थे। यह अपग्रेड के लिए आवश्यक 1 मिलियन अंकों से कहीं अधिक था। हालांकि भाई आरव शुरू से जानता था कि पवनगति प्रांत के अधिपति के रूप में अष्टमेघ महल की इन्वेंट्री निश्चित रूप से अन्य सभी संप्रदायों की संयुक्त इन्वेंट्री से अधिक थी, लेकिन मात्रा अभी भी उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। ये संप्रदाय तो बस धन में तैर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे पहले अपने क्षेत्र के भीतर अन्य संप्रदायों में रुचि नहीं रखते थे। रक्त सूर्य संप्रदाय, दंतपानी परिवार और अन्य बल शायद उनकी आंखों में भिखारियों की तरह थे। भाई आरव ने निर्णायक रूप से अपग्रेड बटन पर क्लिक किया और सिस्टम पैनल बदल गया। स्तर 5, अंक 0/1 करोड़, उपलब्ध अंक 32,87,573। वर्तमान कौशल, मेजबान किसी भी लक्ष्य में बदलने के लिए अंक का उपभोग कर सकता है। कूलडाउन समय 3 दिन। नोट: लक्ष्य मेजबान द्वारा देखा गया होना चाहिए। परिवर्तन लक्ष्य की सभी विशेषताओं को पूरी तरह से अनुकरण कर सकता है, सिवाय उनकी ताकत के। अगला कौशल, मेजबान लक्ष्य की योग्यता को एक स्तर तक बढ़ाने के लिए अंक का उपभोग कर सकता है। कूलडाउन समय 1 दिन। नोट: लक्ष्य की योग्यता जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक अंक का उपभोग किया जाएगा।
यह अन्य लोगों की योग्यता में सुधार करना मुझे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाता लगता है। हालांकि भाई आरव तुरंत फिर से हंस पड़ा। वह बहुत कम समय के लिए सोच रहा था। उसके शिष्यों की योग्यता जितनी अधिक होगी, सिस्टम की नज़र में वे उतने ही अधिक मूल्यवान होंगे। भविष्य में न केवल उनकी खेती की गति छलांग और सीमा से बढ़ेगी, बल्कि हर बार जब वे स्तर बढ़ाते हैं तो पुरस्कृत किए गए अंक भी कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर उनकी योग्यता सभी को निया शर्मा और लिन निगम के स्तर तक बढ़ाया जाता है तो आत्मा मंच लोक और देव कृपा लोक भविष्य में दसियों या सैकड़ों हजारों अंक लौटाएंगे। ये और भी अधिक अंक अर्जित करने के लिए एक दिव्य कौशल है। ये पिछले वाले की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी है, जो सीधे प्रमुख लोक को बढ़ाता था। एक प्रमुख लोक को बढ़ाना दिखावा करने में सक्षम होने के अलावा बाकी सब अभी भी दिखावा है। और योग्यता बढ़ाना न केवल आप दिखावा कर सकते हैं, बल्कि आप वास्तविक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। लोकेश, डान ताई और अन्य पुराने समय के लोग जिन्होंने उसका सबसे लंबे समय तक और वफादार तरीके से अनुसरण किया है, अपनी थोड़ी कम योग्यता के कारण धीरे धीरे उसकी विजय की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और हाशिए पर जाने वाले हैं। भाई आरव को लगा कि उसे वास्तव में इन खाली घोंसले वाले बुजुर्गों की देखभाल करने की ज़रूरत है। वह मूल रूप से शेष 3 मिलियन अंक लॉटरी पर खर्च करके अच्छा समय बिताना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया। अगले स्तर पर जल्द से जल्द अपग्रेड करने के लिए और अधिक बचाना बेहतर है। इस बार मैं सिर्फ प्रशंसा के प्रतीक के रूप में 10 स्तर 3 लॉटरी के लिए 1 मिलियन अंक का उपयोग करूंगा। मुझे एक स्तर 3 कौशल दो। थोड़ी देर प्रार्थना करने और कुछ अच्छा कर्म जमा करने के बाद भाई आरव ने लॉटरी पैनल खोला और जल्दी से 10 बार क्लिक किया। मेज़बान को एक तैशा जीवन आत्मा खजाना गोली प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को एक तियुवान 9 संत खजाना गोली प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को अच्छी किस्मत का एक फटना प्राप्त करने के लिए बधाई। खजाना हथियार नील एंड ब्रेकिंग संत तलवार प्राप्त करना। मेज़बान को एक बैंगनी पैटर्न वाली ज्वाला उज्ज्वल बांस प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को गूढ़ चित्र का एक पृष्ठ प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को अच्छी किस्मत का एक फटना प्राप्त करने के लिए बधाई। दाउस्वर्ग अमर ताल का एक निशान प्राप्त करना। मेज़बान को इरिडेसेंट आत्मा जैद का एक टुकड़ा प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को तीसरे क्रम की हथियार शोधन तकनीक प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को 3 स्कारलेट पर्ल ड्यू ग्रास प्राप्त करने के लिए बधाई। मेज़बान को एक स्नो वेब गूढ़ आइस ताबीज प्राप्त करने के लिए बधाई। 10 लगातार ड्रॉ के बाद भाई आरव ने सावधानीपूर्वक अपने लाभों की जांच की। इस बार उसे तीसरे क्रम का कौशल नहीं मिला, लेकिन अन्य लाभ बुरे नहीं थे। तीसरे क्रम की हथियार शोधन तकनीक के साथ वह एक हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर बन गया, जो खजाना हथियारों को परिष्कृत कर सकता है। उसे गूढ़ चित्र का एक और पृष्ठ मिला, जिसे पिछली बार के साथ मिलाकर इसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। 2 खजाना गोलियों में से एक दिव्य आत्मा लोक को 600 साल तक बढ़ा सकती है और दूसरी आध्यात्मिक शक्ति खेती को 800 साल तक बढ़ा सकती है। जब साधक एक निश्चित लोक तक पहुंचते हैं तो उन्हें दिव्य आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति के पारस्परिक पूरकता का पालन करना चाहिए। यदि आप केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते हैं और दिव्य आत्मा लोक तालमेल नहीं बिठा पाता है, तो नींव अस्थिर हो जाएगी और गंभीर मामलों में खेती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास केवल एक दिव्य आत्मा है बिना आध्यात्मिक शक्ति के समर्थन के, तो ये केवल जड़ों के बिना एक पेड़ है और यहाँ तक कि दीर्घायु की गारंटी भी नहीं दी जा सकती है। उसने बिना सोचे समझे उन सभी को निगल लिया। तो अगले ही पल उसकी खेती देव कृपा लोक के चौथे स्तर में बदल गई। इससे आरव थोड़ा निराश हुआ। ये खजाना गोलियां हैं, लेकिन उन्होंने केवल 2 छोटे लोग बढ़ाए। यह मेरे लिए वास्तव में बहुत कठिन है। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं। जब आप देव कृपा लोक तक पहुंचते हैं तो साधकों की जीवन प्रत्याशा हजारों वर्षों में गिनी जाती है। कितने लोग अपनी प्रतिभा और योग्यता से सीमित हैं, अपने पूरे जीवन के लिए देव कृपा लोक के पहले स्तर में फंसे हुए हैं, कोई प्रगति करने में असमर्थ हैं। अगर प्राचीन उजाड़ की अविनाशी देह और शानदार दिव्य महल के दोहरे आशीर्वाद के लिए नहीं होता, तो वह गोलियां लेने के बाद इतनी आसानी से स्तर नहीं बढ़ा पाता। बैंगनी पैटर्न वाली ज्वाला उज्ज्वल बांस, इरिडेसेंट आत्मा जैड और स्कारलेट पर्ल ड्यू ग्रास सभी खजाना गोलियां और खजाना हथियार को परिष्कृत करने के लिए प्राकृतिक खजाने हैं। अगर सिस्टम लॉटरी के लिए नहीं होता, तो अगर आप उन्हें सीधे खरीदना चाहते तो दसियों लाखों आत्मा शिलाओं के बिना उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वे कियान स्टार राजवंश के क्षेत्र के भीतर मौजूद हैं, यह अभी भी एक सवाल है। वह स्नो वेब गूढ़ आइस ताबीज 9वें क्रम के आत्मा ताबीज से उच्च स्तर का खजाना ताबीज है और इसकी शक्ति के बारे में कहने की जरूरत नहीं है। यह एक बड़ा हत्यारा स्तर की वस्तु है। दुर्भाग्य से ये थोड़ा देर से निकला। अगर आरव ने अष्टमेघ महल आने से पहले इसे खींच लिया होता और इसे अपनी संग्रहण अंगूठी में डाल दिया होता, तो बाद का समारोह वास्तव में जीवंत होता। मुझे डर है कि पुनरुत्थान से नाग रक्त का उपयोग किए बिना एक खजाना ताबीज ने सीधे अष्टमेघ महल को आसमान में उड़ा दिया होता।
वह नील अंडरब्रेकिंग सन तलवार एक खजाना हथियार है जो 9वें क्रम के आत्मा हथियार से उच्च है। नीला आध्यात्मिक प्रकाश तलवार की धार को घेरे हुए है, धुंध में एक हत्यारा आभा को प्रकट करता है, और यह पहली नज़र में कोई साधारण चीज नहीं है। तलवार के शरीर पर 2 खजाना सरणियां उत्कीर्ण हैं, जो तलवार प्रकाश शक्ति में 3 गुना वृद्धि और वायु प्रकार तलवार तकनीक शक्ति में 2 गुना वृद्धि हैं। सरल और कच्चा। इसके अलावा सहायक के रूप में 3 9वीं श्रेणी के आत्मा सरणी शिलालेख हैं, जो व्यापक रूप से तलवार की गति, तीखेपन और क्रूरता में सुधार करते हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया है, बस इसे बाहर फेंकना और 2 बार हमला करना, गति पहले से ही कई गुना अधिक हो गई है जब उसने पहले शांडिल्य से लड़ाई लड़ी थी। अगर इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया जाता है तो मुझे डर है कि शक्ति पिछली बार युद्ध आत्मा के पास होने के अधिकांश हिस्से तक पहुंच जाएगी, सीधे मार्ग महल लोक के पास पहुंचना। क्योंकि खजाना हथियार एक बार इस्तेमाल होने वाला उपभोग्य वस्तु नहीं है, सिस्टम ने अच्छी किस्मत का एक फटना होने का संकेत दिया। इसे अपने हाथ में पकड़कर थोड़ी देर खेलने के बाद भाई आरव थोड़ा उलझन में था। वह तलवार का उपयोग करता है, और ये तलवार न केवल अत्यधिक शक्तिशाली है बल्कि बहुत ताकतवर और सुंदर भी है, जो उसकी छवि में अंक जोड़ सकती है। वह वास्तव में इसे अपने शिष्यों को देने के लिए थोड़ा अनिच्छुक है। लेकिन अगर वह इस तलवार को अपने साथ रखता है तो वह शायद नहीं मरेगा यदि वह भविष्य में मार्ग महल लोक का सामना नहीं करता है। अगर वह नहीं मरता है तो वह सिस्टम के अजेय जवाबी हमले को ट्रिगर करने में सक्षम नहीं होगा। सिस्टम द्वारा दिए गए समाधानों को न देखें, जो अक्सर एक बार के अंतिम चाल होते हैं जो उपयोग के बाद गायब हो जाते हैं। कभी कभी अप्रत्यक्ष स्थायी सुधारों के लिए अभी भी पुरस्कार होते हैं, जैसे इस बार का नागरक्त। अगर वह एक बार नहीं मरा होता तो वह उस तरह का प्राचीन खजाना प्राप्त नहीं कर पाता। तो मारा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह एक जीत जीत समाधान के साथ आया। भविष्य में जब वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय में होगा तो यह तलवार दिखावा करने के लिए उसकी तलवार होगी, और इसका उपयोग दुश्मनों से लड़ने के लिए भी किया जा सकता है। जहां तक बाहर जाने की बात है, बस जानबूझकर इसे लाना भूल जाना। नील अंडरब्रेकिंग सन तलवार के अलावा अच्छी किस्मत का एक और स्ट्रोक था। वह स्वर्गीय दावताल था। आरव ने पहले कभी इस चीज के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वह केवल नीचे दिए गए विवरण को देख सकता था। स्वर्गीय दावताल एक दुर्लभ खजाना जिसमें अमर की दाववादी आकर्षण शामिल है, जो एक मार्शल दाव छाप को अमर स्तर तक ऊपर उठाने में सक्षम है। आरव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी चीज को एक खजाने से सुधारा जा सकता है। देव कृपा लोक का दिव्य महल मार्शल दाव छापों को समाहित करता है, और इन मार्शल दाव छापों का स्तर साधक की अपनी मार्शल दाव समझ के लोक पर आधारित होता है। इस तथ्य को न जाने दे कि उसने एक तेजो में दिव्य महल प्राप्त किया जिसमें मार्शल दाव छापों की 9 नदियां प्राचीन दुनिया को हिला रही थीं। वास्तविकता में उसकी प्रत्येक मार्शल दाव छाप का स्तर उच्च नहीं है। यह अपरिहार्य था क्योंकि वह इस दुनिया में थोड़े समय के लिए ही रहा था। देव कृपा लोक की उसकी प्राप्ति मुख्य रूप से 2 बार खेती की नकल करने के कारण थी। उसकी अपनी खेती बहुत कम थी और मानसिक खेती के तरीकों या मार्शल तकनीकों का कोई गंभीर अध्ययन नहीं था। संक्षेप में, आरव की नींव बहुत कमजोर थी। अगर उसने खेती की नकल करते समय दूसरे पक्ष की मार्शल दाव समझ भी प्राप्त नहीं की होती तो मार्शल दाव की उसकी समझ शरीर तड़के लोक से बहुत अधिक नहीं होती। तेजो में दिव्य महल में मार्शल दाव छापों की 9 नदियों में से 3 सत्य स्तर तक पहुंच गई थी, 4 मास्टर स्तर तक पहुंच गई थी और 2 संप्रदाय स्तर तक पहुंच गई थी। ये पता होना चाहिए कि सत्य स्तर केवल सबसे निचले नश्वर स्तर से एक स्तर ऊपर है, और नश्वर स्तर वास्तव में सांसारिक दुनिया में उन मार्शल कलाकारों का मार्शल दाव लोक है। मार्शल दाव समझ का सत्य स्तर साधकों के लिए सबसे निचले मानक के रूप में माना जाता है। मास्टर स्तर मोटे तौर पर आत्मा संग्रहण से आत्मा विभाजन तक का स्तर है। केवल वे 2 नदियां जो संप्रदाय स्तर तक पहुंची थीं, उन्हें आत्मा मंच देव कृपा लोक साधक की मार्शल दाव समझ माना जा सकता था। संप्रदाय स्तर के ऊपर राजा स्तर है। युवराज केशव की 5 छापें 4 संप्रदाय स्तरों से बनी थीं और आखिरी राजा स्तर था। राजा स्तर के ऊपर संत स्तर है और अमर स्तर संत स्तर से उच्च स्तर है। एक बार जब एक मार्शल दाव छाप अमर स्तर तक पहुंच जाती है तो तब से मार्शल दाव की इस वंशावली की आरव की समझ दुनिया के अधिकांश संत स्तर के साधकों से आगे निकल जाएगी। ये कल्पना करना संभव है कि यह स्वर्गीय दावताल कितना चमत्कारिक है। अब उसके सामने एकमात्र समस्या यह है कि किसे चुनना है। मार्शल दाव छापों की 9 नदियां हैं: जीवन और मृत्यु, अंतरिक्ष, समय, यिन यांग, 4 निरपेक्ष, 5 तत्व, 6 इच्छाएं, 7 भावनाएं, 8 उजाड़ और 9 महल। उनमें से जीवन और मृत्यु रचना और विनाश का दाव है। अंतरिक्ष समय समय और अंतरिक्ष का मार्शल दाव नियम है। यिन यांग प्रकाश और अंधेरे का प्रतिनिधित्व करता है। 4 निरपेक्ष हैं: विनाश, भक्षण, जंग और निर्माण।
पंचतत्व स्वाभाविक रूप से धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी हैं, साथ ही बर्फ, बिजली, हवा और इसी तरह के विस्तार भी हैं। 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं भी मार्शल दाओ से निकटता से संबंधित हैं और अक्सर साधकों के लिए दाओ को समझने और तोड़ने के लिए एक प्रमुख अवसर होते हैं। 8 उजाड़ स्वर्ग और पृथ्वी के चरम को संदर्भित करते हैं। 9 महल सरणी दाओ और ताबीज दाओ जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ मार्शल दाओ का सम्मिलन है। 9 छापें सब कुछ घेरती हैं, मार्शल दाओ के सार को कवर करती हैं। वे सभी समान रूप से अच्छे हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के अजूबों के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे चरम तक खेती की जाती है, ये निश्चित रूप से एक कुलपति स्तर का दिग्गज बन जाएगा। आरव ने लंबे समय तक विचार किया और अंत में पंचतत्व को चुना। कारण बहुत सरल है, पंचतत्व सबसे आम है और तैयार खेती के तरीके और मार्शल तकनीकें हैं। अगर वह जीवन और मृत्यु, यिन यांग या 4 निरपेक्ष जैसे अन्य का चयन करता, हालांकि वे समान रूप से शक्तिशाली हैं, वे बहुत दुर्लभ हैं। खेती के तरीकों और सहयोग करने के लिए अनुरूप मार्शल तकनीकों के बिना वह अपनी पूरी ताकत लगाने में सक्षम नहीं होगा। और वह नील एंड ब्रेकिंग सन तलवार भी वायु विशेषता की मानी जा सकती है, जो पंचतत्व से संबंधित है। अगर पंचतत्व नियमों की उसकी समझ संत स्तर के विशेषज्ञ से आगे निकल जाती है, तो इसे मूल रूप से अधिकांश खजानों को परिष्कृत करने में कई महीने लगेंगे, लेकिन भविष्य में वह इसे एक दिन में पूरा करने में सक्षम होगा। इसके अलावा पंचतत्व के दायरे में खेती के तरीकों की खेती की दक्षता भविष्य में कई गुना बढ़ जाएगी और पंचतत्व प्रकार की मार्शल तकनीकों की शक्ति में भी बहुत सुधार होगा। इतने सारे लाभों के साथ उसने अब और संकोच नहीं किया, स्वर्गीय दाव ताल के उस निशान को निकाला और इसे अपने दिव्य महल में एकीकृत किया। अगले ही पल दिव्य महल तेजस्वी रूप से चमक उठा, चारों ओर को आवृत कर लिया। मार्शल दाव छापों की 9 नदियां हवा में लटक गईं और पंचतत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली नीली नदी पर छाप आंखों से दिखाई देने वाली गति से धूसर से चांदी में बदल गई और फिर सोने में। इसके अलावा रंग अधिक से अधिक स्पष्ट, अधिक से अधिक शानदार हो गया। अनगिनत रहस्यमय शिलालेख चकाचौंध रूप से चमके, ताज़ा और अद्वितीय, जैसे हवा को तोड़ने ही वाले हों। जब स्वर्गीय दाव ताल पूरी तरह से एकीकृत हो गया तो पंचतत्व नदी ने अन्य 8 नदियों को पूरी तरह से पार कर लिया। अमर स्तर की छाप बन गई। आरव को केवल यह महसूस हुआ कि अनगिनत मार्शल दाव अंतर्दृष्टि उसके दिमाग में हवा से बाहर आ गई हैं, जो सभी पंचतत्व से संबंधित हैं। इस छोटे से पल में ऐसा लगा जैसे उसने पंचतत्व के अंतहीन चक्र के आपसी सृजन और आपसी संयम की प्रक्रिया को अनगिनत बार देखा है और उनकी समझ छलांग और सीमा से उन्नत हुई है। जब ये सब खत्म हो गया तो उसे यह भ्रम भी हुआ कि वह हजारों साल लंबा जिया है। उसने अपने हाथ में तलवार उठाई और जमीन पर चुपचाप एक खाई दिखाई दी। खाई के दोनों ओर मिट्टी नहीं बल्कि धातु थी। धातु के बीच पानी की एक धारा घुमावदार रूप से बहती थी। नदी के ऊपर कमल के बीज जैसी लपटें अचानक थीं, लेकिन उन्होंने लोगों को यह महसूस कराया कि उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। लंबी तलवार बाहर निकली और एक हल्की हवा हाथों की तरह धीरे धीरे आग कमल को धारा से उठा लिया। फिर ये धीरे धीरे हवा के बीच में संघनीभूत हो गया और एक पल में यह एक बर्फ कमल में बदल गया। चीला, दर्जनों बारीक बाल जैसी बिजली अलग अलग गिर गईं, प्रत्येक बर्फ के एक कमल से टकराए, फिर भी जमीन को नुकसान पहुंचाए बिना। जब ये सब शून्य में गायब हो गया तो आरव ने अपनी तलवार वापस ले ली। उसकी आंखों में पिछली चंचलता और तुच्छता बहुत कम थी, जिसे पूरी स्पष्टता से बदल दिया गया था। लेकिन अगले ही पल वह अपनी पुरानी आदतों में वापस आ गया। लानत है, ये दिखावा करने का एक अच्छा तरीका है। मुझे भविष्य में अपने शिष्यों के सामने और अधिक प्रदर्शन करना होगा। उसकी नज़र में दिखावा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तभी वह संतुष्टि के साथ आकाश में उड़ गया। 2 टेलीपोर्ट के साथ ये वापसी यात्रा बहुत तेज थी। जैसे ही वह परिचित पर्वत द्वार पर लौटा, उसने नीचे एक सुंदर आकृति को खड़े होकर उत्सुकता से देखते हुए देखा। संप्रदाय प्रमुख नेहा शर्मा की आवाज़ खुशी से भरी हुई थी, जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। तुम आखिरकार वापस आ गए। ऐसा लगा जैसे वे दशकों से अलग हो गए थे और वह दौड़ते और उड़ते हुए ऊपर आए। हालांकि अपने व्यक्तित्व के कारण वह इशिता की तरह साहसी नहीं हो सकती थी और उसे गले लगा सकती थी। भाई आरव हैरान था। क्या कोई विदेशी दुश्मन ने हमला किया था? क्या कुछ बड़ा हुआ? नहीं तो तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ। दोनों किनारे किनारे चले और नेहा शर्मा मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। भाई आरव प्रभावित हुआ, लेकिन थोड़ा असहाय भी था। लड़की, तुम्हारे पास इतनी अच्छी प्रतिभा है, जल्दी करो और अभ्यास करो, ढिलाई मत बरतो। तुम मेरे लिए अंकों का एक बड़ा स्रोत हो। संप्रदाय में वापस अन्य शिष्य उम्मीद के मुताबिक खबर सुनकर बाहर आ गए। 2 दिन हो गए हैं। संप्रदाय प्रमुख इतनी देर से क्यों वापस आए? हाँ, अष्टमेघ महल समारोह वास्तव में लंबा है। संप्रदाय प्रमुख का गर्मजोशी से स्वागत किया गया होगा और रात भर रखा गया होगा। संप्रदाय प्रमुख,
क्या अष्टमेघ महल समारोह मज़ेदार था? भाई आरव ने सोचा कि समारोह बिल्कुल मज़ेदार नहीं था, नहीं ये लंबा था और किसी ने मुझे रात भर नहीं रखा। इसके बजाय कई लोग मुझे मारना चाहते थे। अगर लूट इकट्ठा करने के लिए नहीं होता तो मैं कल वापस आ गया होता। वह उन्हें बताने की योजना बना रहा था कि उसने अष्टमेघ महल को नष्ट कर दिया है। ये गंभीर खबर निश्चित रूप से छाप्स को बढ़ाएगी और शिष्यों को उसे और भी अधिक आदर की दृष्टि से देखने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन शब्द उसके होंठों पर आए, लेकिन उसने रोक लिया। इतनी बड़ी खबर जल्द ही फैल जाएगी और तब तक शिष्यों को स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। इसे खुद से कहने के बजाय उन्हें इसे खोजने देना बेहतर है। वाह, संप्रदाय प्रमुख ने इतने बड़े संप्रदाय को नष्ट कर दिया, लेकिन वह वापस आया और इतना शांत था, एक शब्द का भी उल्लेख नहीं किया। क्या इससे दिखावा करने का प्रभाव दोगुना नहीं हो जाएगा? इस तरह के लागत प्रभावी व्यवसाय को याद नहीं किया जा सकता है। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।